स्माइल हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना हो जाने के बाद क्या करना है। इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए थे। उसे उन उस प्रिवेंटिव मेजर में मैंने ये सारे पॉइंट्स को आपको गार्ड करने को बताया था। ये ट्रीटमेंट भी आपको करनी है। ये फियर को सिडेट करने को बोला था, ये भी करनी है। क्योंकि ऐसा करने से आप जो वायरस एंटर कर चुकी है उसको भी आप उस वायरस को आप वीक कर रहे हो, उस वायरस के ऊपर आप काम कर रहे हो। इसके अलावा ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करना। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी पे पर के इम्यूनिटी सिस्टम को चलाते हैं, रन करते हैं। जिसमें पहला आता है किडनी। किडनी जो है वो हमारे बोन को पावर देती है। किडनी तो पहले खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम किडनी पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे बॉडी में कोरोना की वायरस अटैक करने के बाद के समय जो हमारे बॉडी में वीकनेस आती है, फेटिग आती है, और फिर हमारी जो हमारा जो पूरे बॉडी का जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी की वजह से, किडनी से, तो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको जो आपका टायर्डनेस हुआ, फेटिक हुआ, वीकनेस हुआ कोरोना वायरस की वजह से, अगर आप किडनी पॉइंट पे काम करते हो तो उससे आपको छुटकारा मिलेगी। साथ ही जो किडनी है वो हमारे बोन को पावर देती है, और बोन के अंदर बोन मैरो होती है जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में बोन मैरो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से हम किडनी पर काम करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने इम्यून सिस्टम को और अपने बॉडी को काम पर बहुत अच्छा हमारा उसके ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो किडनी का पॉइंट ऐसे तो यहाँ पर मेन सिस्टम में यहाँ पर होता है, जो आपके लिए शायद सर्च करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमारे इंसेक्ट सिस्टम में, जिसमें फिंगर सिस्टम में पूरा बॉडी होता है सुजो के, उसमें हमारे इन दोनों जगह पे ये सेंट्रल लाइन के दोनों साइड में दो किडनी का जगह होता है। और अगर आप दो राजमा बीन से यहाँ पर इस जगह को स्टिमुलेट करके एक टेप में दो राजमा सीड ले लेते हैं तो आप अपने किडनी पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। हम ऐसे दो राजमा सीड लेंगे सेम साइज के, और फिर हम उसको अपने किडनी पॉइंट पे लगाएंगे। तो हम अपने किडनी के को एज इम्यूनिटी सिस्टम, ये देखिए हमने राजमा सीड लगाए हैं, और हम इसको यहाँ पर थोड़ा स्टिमुलेट करने के बाद हम किसी भी फिंगर के पीछे इसको लगा सकते हैं। तो हमने अपने किडनी को पावर दे दिया। इस तरह से हमें इसको इस सीड को हमें वो भी करना है, हम पहले इसको दबाते रहना। तो ऐसे में हमारा जो सीड है वो उसने किडनी को पावर दिया, और ये सीड 8 घंटे तक लगे रहने चाहिए। फिर हमारा दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम का दूसरा ऑर्गन आता है। बहुत सारा ऑर्गन है। दूसरा है थाइमस। थाइमस का जो पॉइंट है ना, वो इस थम ये जो एरिया है ट्राइन, इस जगह पे हम अगर इस थम के लोअर जॉइंट से यहाँ पर बीच में एक लाइन खींचना चाहे तो थाइमस का पॉइंट इस जगह पे, ठीक सेंटर में, इस जगह पे है वन, ये सेंटर का बीच वाला पोर्शन, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है जिसको सेकंड इंजन भी कहते हैं, और इसका इम्यूनिटी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे थोड़ा स्टिमुलेट कर लेना है, और यहाँ पर भी आपको मेथी सीड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मेथी सीड थोड़ा बंच में लेकर, इसमें टेप में आप मेथी सीड थोड़ा बंच में लेकर आप थाइमस को गार्ड कर सकते हो, थाइमस को आप पावर दे सकते हो। इस तरह से हम मेथी सीड लेंगे और फिर हम इसको थाइमस के ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे तो थाइमस को पावर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा स्प्लीन भी एक इम्यूनिटी सिस्टम में, स्प्लीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और स्प्लीन का लोकेशन है मेन सिस्टम में, इधर स्टमक होता है, लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक के पीछे यहाँ पर यीन यांग लाइन में हमें स्प्लीन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आपके लिए मैं छोटी जगह पे बता देती हूँ कि इस जगह पे आपको स्प्लीन का पॉइंट मिलेगा, और आप यहाँ पर एक पेनफुल पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं। और अगर पेनफुल पॉइंट नहीं मिलता है तो भी आप इस जगह पे थोड़े से मेथी लगा लो, तो उस जगह पे स्प्लीन को दिमाग में रखते हुए आप मेथी लगाओ, तो आप कॉन्शियसनेस में अपने दिमाग में जो आप सोचेंगे आपका उस तरह से ही आपका काम करेगा। तो आप अपने इस जगह पे आप एक स्प्लीन के लिए यहाँ पर आप पॉइंट डाल सकते हो स्प्लीन के लिए। और फिर इसके ही इधर यहाँ पर लीवर का पॉइंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्प्लीन होगा हमारे इस साइड पे, यहाँ पे स्टमक के यहाँ पे होगा स्प्लीन का पॉइंट, इस जगह पे स्प्लीन का पॉइंट होगा, और यहाँ पर होगा हमारा लीवर, सामने होगा। स्प्लीन जो है ना थोड़ा सा इस यिन यांग लाइन के पास होगा, और ये यिन यांग लाइन जो होता है ना, ब्लैक एंड वाइट स्किन जहाँ मिलता है वहीं, तो स्प्लीन यहाँ होगा, और ये है लीवर का पॉइंट। तो लीवर भी हमारा, लीवर का भी बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी सिस्टम में, तो लीवर को भी हम मसाज करके लीवर को भी गार्ड करेंगे सीड से। और ऐसा हम मेथी सीड से हम एक ही टेप में, तो एक तरफ लीवर के लिए और दूसरी तरफ स्प्लीन के लिए हम मेथी डाल सकते हैं, और इनको हम पहले स्टिमुलेट करके यहाँ सीड लगा सकते हैं लीवर और स्प्लीन के लिए। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऑर्गन। क्या क्या हो गया, एक किडनी, दूसरा थाइमस, तीसरा हो गया स्प्लीन और लीवर। तो इस प्रकार हमने इतने सारे इम्यूनिटी सेल को, हमने इम्यूनिटी सिस्टम के इतने सारे ऑर्गन को हमने पावर दिया। साथ ही हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, वो है ब्रेन। ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम होता है ना हमारे यहाँ, जहाँ स्कैल्प और गर्दन जुड़ता है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम होता है, यहीं पे मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है। उसका पॉइंट सुजोग में इस जगह पे है। मेड्यूला ब्रेन स्टेम का पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पे है ब्रेन स्टेम, और मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पॉइंट यहाँ पर है। और आपको क्या करना है, आपको वही जो मैंने कहा नीडल या फिर मैच स्टिक से आपको यहाँ पर पेनफुल पॉइंट सर्च करने हैं, इस जगह पे पेनफुल पॉइंट सर्च करने हैं। और जिनको कोविड का अटैक हो चुका है उनको ज़रूर यहाँ पे बहुत सारे पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। जहाँ जहाँ पेनफुल पॉइंट मिलते हैं आप वहाँ वहाँ मार्क करो और उसके ऊपर मेथी का सीड लगाओ। अब इसके पीछे का साइंस क्या है, जब हमने फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल तो हमने यहाँ से किया था डिफेंस, लेकिन वो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वायरस अंदर आ गया। साइनस से होते हुए वायरस जो है वो हमारे ब्रेन में एंटर कर गया। ब्रेन में एंटर करके वो जब मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुंच जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हार्ट और लंग को न्यूरो सप्लाई देता है, यानी कि नर्व सप्लाई देता है, कि वो हार्ट और लंग को काम करने के लिए न्यूरो सप्लाई देता है। अब जब हम ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट खुद ही कोरोना के वायरस से अफेक्टेड हो गया है, तो यह यहाँ पे ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये न्यूरो सप्लाई हमारे हार्ट और इसको लंग को नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमारा हार्ट और लंग भी अफेक्टेड हो रहा है। तो हम जब इस जगह को पेनफुल पॉइंट सर्च करके जब हम इसको मेडुला ऑब्लांगेटा के पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे, हम उसको सीड देंगे, तो क्या होगा, वहाँ का वायरस जो है वो वीक हो जाएगा, वो मर जाएगा, और वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। और एज अ रिजल्ट ब्लड सप्लाई बढ़ने के साथ उसके साथ साथ ब्लड में क्या आएगा, इम्यूनिटी सेल्स भी आएंगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ के वायरस को मार डालेंगे। वायरस मारते ही इन मेडुला ऑब्लांगेटा के जो से सिग्नल जाएगा हार्ट और लंग को, कि हार्ट और लंग आर नॉट वेल, वहाँ पर भी वायरस का इफेक्ट हो गया है न्यूरो इसके द्वारा। उसकी बॉडी को, ये ब्रेन स्टेम जो है वो बॉडी को मैसेज देगा, अदर से मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो बॉडी को मैसेज देगा कि इम्यूनिटी सेल की जरूरत किसको है, लंग और हार्ट को है। तो फिर क्या होगा, ये जो लंग और हार्ट तक ये जल्दी से पहुंचेगा, लंग में जो सारे वायरस हैं उसको मारेगा, और इस तरह से मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हम लंग और हार्ट को अपना बचा सकते हैं। तो ये तो हो गया लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमारा किडनी था और थाइमस हुआ और स्प्लीन हुआ, लीवर हुआ एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसके द्वारा हम लोग वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारा वो एरिया जो इफेक्टेड हो गया। यहाँ पर हमारे सुजोग में इस पोर्शन में हमारा हार्ट का, लंग का 2 लोब होता है, इधर हमारा राइट लोब हो गया, इधर लेफ्ट लोब हो गया। एक सेंट्रल लाइन से इधर राइट लोब हो गया, इधर लेफ्ट लोब हो गया, और इसको अगर हम 2 हिस्सा करें तो थोड़ा सा सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा राइट लेते हुए मोस्टली लेफ्ट तक, हाफ पोर्शन तक हमारा हार्ट होता है। और हमारा हार्ट होता है, और ये पूरा ही एरिया हमारे लंग से भरा रहता है, लंग के दोनों लोब से हमारा ये पूरा चेस्ट का एरिया भरा रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो अगर जिनको कोरोना का अटैक हो गया है उनको क्या करना है, इस एरिया को खूब अच्छे से यहाँ पे मसाज देनी है। किस चीज़ से, हनी में पेपर का पाउडर मिला के एक पेस्ट बना लेंगे, और यहाँ पर खूब अच्छे से आपको लंग का एक लोब सोचना है, हार्ट सोचना है, और यहाँ पर लंग का दूसरा लेफ्ट लोब सोचना है, और इस तरह से आपको खूब अच्छे से मसाज करनी है करीब 5 मिनट तक उस पेस्ट से। उसके बाद वो पेस्ट जो है वो ही लगा रहने दीजिए, उसके ऊपर आप कॉटन लगा लीजिए, और उसके बाद आप टेप से इसको पूरा सिक्योर कर दीजिए। उस
पेस्ट को। ऐसे करने से जो आपके लंग में इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। ऐसा आप कोरोना हो जाए तो कीजिए, कोरोना से बचना है तो कीजिए, अपने हार्ट को और लंग को गार्ड करना है तो कीजिए, घर में कोई इन्फेक्टेड हो गया है तो आप इसको कर लीजिए। पहले से ही आप अपना लाइन ऑफ डिफेंस तैयार रखिए सो दैट आपका हार्ट मजबूत रहे, आपका लंग मजबूत रहे और आपको कोरोना का अटैक नहीं हो। ये हो गया कोरोना का ट्रीटमेंट। और इसके साथ साथ आपको मैंने जो मुद्रा बताई थी वो आपको करना है। तो आपका ये हार्ट हो गया, ये लंग हो गया, और लंग और हार्ट को हमने तो यहाँ पे पूरा पेस्ट लगा के एक पॉइंट ले ही लिया। साथ ही आप दूसरे सिस्टम में भी लंग और हार्ट के थोड़े और पॉइंट ले सकते हैं। ये जो दूसरे सिस्टम में जिस फिंगर में हमारे बॉडी में पूरा फिंगर होता है, तो ये जो फिंगर है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम और इसका फिंगर है। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बेटर है कि हम अपने हार्ट को इस फिंगर में तो ले। तो इसमें क्या है, इस हाथ में यहाँ पर हमारा है 2 लोब। ये जो है ना, ये जो फैलेंज है ना, इसका जो हाफ है, तो यहाँ पर हमारे लंग के दोनों लोब है। लंग के दोनों लोब इस जगह पे है फिंगर सिस्टम में, मतलब इधर से लिया तो इधर एक लोब है, इधर एक लोब है। और जो हाथ है वो सेकेंड हाफ में टूवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ राइट लिया थोड़ा सा एंड टूवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पे हमारा हार्ट है। तो यानी कि ये दोनों जगह पे है। तो इन दोनों को आपको रेड कलर से आपको गार्ड करनी है, तो उनको पावर देनी है हार्ट को। और इसके ऊपर आप अच्छे से मसाज करके इसके ऊपर आप मेथी का सीड इस तरह से पूरे टेप में मेथी फैला के आप यहाँ पर इस तरह से इसको गार्ड कर सकते हो, उसको पावर दे सकते हो लंग एंड हार्ट को। तो आपने इस तरह से अपने बहुत सारे ऑर्गन को पावर दिया। ये तो मैंने पहले ही आपको लाइन ऑफ डिफेंस में बताया था। इसमें कलर करना है, चाहे तो आप इसके ऊपर ब्लैक पेपर और इसके ऊपर यहाँ टॉन्सिल पॉइंट में भी ब्लैक पेपर और इस पूरे थ्रोट पर आप मेथी सीड लगा सकते हो। इस तरह से सीड से भी इसको गार्ड कर सकते हो। मेड्यूला ऑब्लांगेटा में पेनफुल पॉइंट जहाँ मिला वहाँ पर आप मेथी के सीड लगा सकते हो। और आप फिर किडनी के पॉइंट यहाँ पर आपको मेथी किडनी के सीड लगाने हैं। आपको पूरे ये वाला फैलेंज पूरा ही आप मेथी सीड से भर दो, जिससे आपका दोनों लंग और हार्ट आपका कवर हो जाए। और यहाँ पर आपका लीवर कवर हो जाए मेथी सीड से, यहाँ पर आपका स्प्लीन कवर हो जाए मेथी सीड से। इस तरह से आपने इतने सारे इम्यूनिटी ऑर्गन को, इम्यूनिटी सिस्टम को और पूरे लंग को आपने पावर दिया। आपको जो मैंने पिछले वीडियो में मेडिटेशन बताए हैं वो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। आज पूरे दुनिया को मेडिटेशन की ज़रूरत है। जिस माहौल से सब गुजर रहे हैं, अपने फियर को, अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऑरा को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ज़रूर करें और ये सारा ट्रीटमेंट करें, और इससे आप कोरोना से आप जो भी बाहर जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, जो भी काढ़ा वाढ़ा तो आपको पीना है। लाइफस्टाइल, जल्दी सोना, धूप लेना और काढ़ा पीना, स्टीम इनहेल एंड सारी चीज़ तो आपको करनी है। साथ में ये सुजोग का ट्रीटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ ही जो मेडिटेशन, जो कोरोना से ये हो चुके हैं, मतलब जिनका कोरोना ठीक हो चुका है, उनको भी मैं कहूँगी आपका हार्ट और लंग बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है, उनको पावर देते रहें, यहाँ पर मसाज करते रहें। इसके अलावा हमारे बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पर एक एनर्जी हुआ। और ये जो रिस्ट लाइन है, यहाँ पर आपको एक सेंट्रल लाइन लेनी है, सेंट्रल लाइन लेनी है। तो ये रिस्ट पावर हो गया, यहाँ पर हो गया एनर्जी पॉइंट्स, ये दोनों हो गए। और इनके ठीक सेंटर में बैक साइड में ये हो गया। और इसको यहाँ पर ये जो हमारा जो पॉइंट है ना, उसके यहाँ पर एक ये हड्डी, यहाँ पर एक ट्राइंगल सी हड्डी आती है, तो यहाँ लास्ट पॉइंट और ये थंब का सेंटर पॉइंट और इनके सेंटर का एक पॉइंट। तो 6 पॉइंट है हमारे पीछे हाथ में, पीछे की ओर 6 एनर्जी पॉइंट, और सामने की ओर भी 7 एनर्जी पॉइंट है। सामने का 7 एनर्जी पॉइंट है ये, यहाँ पर एक उंगली का डिस्टेंस रख के ये, फिर सेंटर ऑफ द पाम एंड देन ये जो ट्राइंगल बनती है वहाँ पर एक पॉइंट है, और इससे एक उंगली रख के यहाँ, यानी कि आपको बीच में रुकना नहीं है। पहले आप यहाँ से देख लीजिएगा, बार बार वीडियो देख के एनर्जी पॉइंट का पोजीशन ठीक से देख लीजिएगा। और एक बार जब आप फ्लो शुरू करते हैं तो आपको रुकना नहीं है, 1 से लेकर 7 आपको ठीक से जानी है। तो यहाँ हो गया 7th नंबर यहाँ पर है, और इनके बीच में एक, या इन सब पे आपको ऑरेंज कलर करनी है। तो हम फिर से करते हैं एनर्जी पॉइंट। बैक साइड में 6 एनर्जी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। फ्रंट में 7 एनर्जी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एनर्जी पॉइंट ट्रीटमेंट में करना क्या है, आपको इन एनर्जी पॉइंट को
पहले यांग से शुरू करेंगे, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको एक एक पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है 60 टाइम्स। ऑरेंज कलर करने के बाद आप इन पे 60 टाइम्स एक एक पॉइंट पे मसाज करेंगे, एक एक पॉइंट पे मसाज करेंगे और सामने की तरफ क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज मसाज करेंगे सामने की तरफ, पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, सामने की तरफ क्लॉकवाइज 60 टाइम्स हर पॉइंट पे मसाज करने के बाद आपको इस पे गर्माहट देनी है। हमारे पास मोक्सा स्टिक होता है, ये चाइनीज हर्ब का बना हुआ मोक्सा स्टिक होता है। अगर आपके पास मोक्सा स्टिक मिलना भी मुश्किल है तो आप क्या करेंगे, धूप में जो लेंस आती है ना, जो फोकल लेंथ वाली जो लेंस आती है जिसपे बहुत पत्ता वगैरह जला सकते हैं, तो उस लेंस से आप धूप में सनलाइट को आप इसके इन डॉट्स के ऊपर ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस एनर्जी, आपको सहस्त्रार चक्रा की एनर्जी आपके एनर्जी पॉइंट पे मिलेगी। अगर आपके पास वो भी आप दिन में धूप के साथ करें तो बहुत अच्छा है, रात को सोते समय आपको मिलना मुश्किल है तो आप इसको अगरबत्ती के जैसे या फिर भगवान के यहाँ जो जोत जलाते हैं उससे आप इन पॉइंट्स को आप इस तरह से सेक ले तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी पॉइंट को अपना इन्हांस करना, अपने सारे ऑर्गन जो भी मैंने यहाँ ऑर्गन बताए इन सब को आप कुछ दिन तक ट्रीट करते रहें, जिससे आपका बॉडी पूरी तरह से पहले की तरह ही सुरक्षित हो जाए। एक और बात, कोरोना को जिनको हो चुका है, आप लोगों ने बहुत मेडिसिन लिया होगा और जिसकी वजह से आपका लीवर और किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, तो ऐसे में आपको लीवर और किडनी पे बहुत फोकस करना है, सो दैट आपके मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो सारे आपके बॉडी से बाहर निकल जाए, किडनी वो सारे मेडिसिन के जो भी है नेगेटिव इफेक्ट उन सबको वॉश कर दे। तो अगेन किडनी और लीवर पे बहुत दिन तक काम करनी है। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि बहुत जल्द ये जो पैंडमिक है वो ये दुनिया से चले जाए, आप सब खुश रहे, मेडिटेशन करें और फिर बहुत ही अच्छे से रहे, ये खुशी, ये पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत जल्दी वापस आए। स्माइल, थैंक्स।